नमस्ते सर, मैं अजीत कुमार सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी का शोधार्थी हूँ। मैं वहाँ से पीएचडी कर रहा हूँ। मेरा शोध है कि 1980 के बाद हिंदी रंगमंच का विकास स्त्री विमर्श के दृष्टिकोण से, जितनी भी नाट्य लेखिकाओं ने जो नाटक लिखे हैं उनका एक्रॉस हिंदी बेल्ट में जिन डायरेक्टर्स ने, चाहे महिला हो या पुरुष हों, उन्होंने अगर उसका मंचन किया है तो उसका एनालिसिस करना। इसके बाद जो दूसरा पक्ष है इस अनुसंधान का, अगर उस राज्य की महिला निर्देशिकाएं हैं और उन्होंने नाटक लिखा भी है और उसका मंचन किया है तो उसका भी एनालिसिस करना। तीसरा पक्ष ये है कि अगर उस राज्य में कोई महिला नाटककार हैं और उनके नाटकों का मंचन पुरुष और महिला निर्देशकों द्वारा किया गया है तो उसका एनालिसिस करना। और चौथा जो पक्ष है ये कि उस राज्य में हिंदी रंगमंच को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए, उसकी समृद्धि के लिए जिन डायरेक्टर्स ने और रंगकर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उनके अनुभवों को साझा करना, इसके लिए उनका इंटरव्यू लेना इस शोध का प्रमुख हिस्सा है। इस पड़ाव में हम आए हैं राजस्थान में। बात करते हैं वरिष्ठ रंगकर्मी श्री सरताज माथुर सर से। नमस्ते सर। सर, मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए ताकि हम कुछ ज्ञानार्जन कर सकें आपके बारे में, आपके जीवन के अनुभवों के बारे में हम कुछ जान सकें, समझ सकें। आइए बात करते हैं सरताज माथुर से। जी सर। अब मैं अपने जीवन के अनुभवों के बारे में बात करूंगा। मैंने बहुत सारी बातें तो मुझे ध्यान भी नहीं हुआ सर, जो संभव हो वही बता दीजिए अपने क्योंकि मैंने अपना इसका नाटक का जीवन 1954 से शुरू किया है। 1954 इसको 1954 में मैं नाटक की शुरुआत करी थी। जी। वैसे स्कूल ज़माने में 1948 में मैंने सबसे पहले हरि कृष्ण प्रेमी का नाटक था, उसमें मैंने पार्ट किया। उसके बाद 48 के बाद मैंने छोड़ दिया। मैं अजमेर में था तब, वहाँ से मैं फिर जयपुर आ गया और 1954 से जयपुर में मैं रेगुलर नाटक कर रहा हूँ। और अब तक मैंने नाटक किए हैं लास्ट ईयर तक, मतलब इस साल तक मैं अभी लास्ट नाटक अभी मेरा दिल्ली में हुआ था जब ये समारोह हुआ था। भारंगम ये कौन सा है यार, ये मैं अंतर्राष्ट्रीय हैं अमृत अवार्ड। ओके। अमृत अवार्ड्स का जो फंक्शन हुआ था, अमृत अवार्ड वाले में मेरा वो नाटक मंचित हुआ था। उसका फोटो भी मेरा अभी अगर आप कहोगे तो दे दूंगा, लग रहा है मेरे पास। जी। 54 से अब तक मैं नाटक कर रहा हूँ, ये लगा तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए। सर, बहुत लंबा सफ़र है सर। 44 और 66 ईयर। हाँ, 70 साल के करीब हो गए मेरे को नाटक करते हुए। जी। इस पीरियड में, उस ज़माने में जब मैंने नाटक शुरू किया था तब जयपुर में कोई स्टेज नहीं था, कोई मंच करने के लिए कोई जगह नहीं थी। और हमको ये डामर के जो ड्रम्स होते हैं ना, इनके ऊपर फंटे लगा करके स्टेज बनाना पड़ता था और उसको लगा करके टेम्पररी बांस लगा करके पर्दे लगाते थे और नाटक करते थे। तब किसी भी चौक, किसी की बिल्डिंग का चौक ले लिया या कैसी खुली जगह ले करके वहाँ पे स्टेज बना के नाटक किया करते थे। 53 में यहाँ पे आकाशवाणी आई, तब थोड़ा सा नाटक का थोड़ा सा लोगों को समझ आई कि नाटक भी कोई चीज़ होती है। जब हवा महल वगैरह स्टेज होने लगे, उसके बाद 1963 में यहाँ पे जवाहर कला के ये रविंद्र मंच बना। रविंद्र मंच बनने के बाद से नाटक की एक्टिविटीज़ में इजाफा हुआ और वो बढ़ी और उसमें ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते रहे। और वहाँ पर करीब 60 से लेकर 93 तक, 63 से 93 तक, मतलब 30 साल तक मैंने वहाँ पे इसमें रविंद्र मंच पे नाटक किए। 1972 तक मैं एक्टर था और 72 के बाद मैंने डायरेक्शन शुरू किया। 93 में मैं जब रिटायर हुआ अपनी नौकरी से तो मेरे को
जवाहर कला केंद्र में डायरेक्टर लगा दिया यहाँ पे, थिएटर डायरेक्टर जवाहर कला केंद्र। 11 साल मैंने जवाहर कला केंद्र में थिएटर डायरेक्टर की पोस्ट पे काम किया जी। और बहुत सारी स्कीम्स मैंने यहाँ पे राजस्थान के लिए जो मैं चाहता था करना रंगमंच में, वो सब किया मैंने। और उसके बाद मैं उसको छोड़ दिया जवाहर कला केंद्र को। 2004 में मैंने जवाहर कला केंद्र छोड़ा। फिर उसके बाद मैंने 3-4 साल कुछ नहीं किया। फिर मैं यूनिवर्सिटी जब मेरे को बुला लिया, डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव थी, उन्होंने बुला लिया, तो मैंने 4-5 प्लेस यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट के डायरेक्ट किए। ड्रामा डिपार्टमेंट के डायरेक्ट करने के बाद एक दूसरी संस्था थी रंग मस्ताने जी। उसके वो मेरे साथ आकर के लगे जी। तो उनके साथ फिर मैं लगातार नाटक करता रहा। और फिर मैंने जो सीनियर लोग जो थे जिनके साथ मैं नाटक करता था, जी सर, उनके साथ नाटक करना बंद करके और यंगस्टर्स के साथ जो बिल्कुल रॉ होते थे, जी, उन रॉ के साथ नाटक करना शुरू किया। और मैंने उस तरह से 22 वर्कशॉप्स उसके बाद मैंने उसको करी, जिनमें मैं यंगस्टर्स को लेता था। एक वर्कशॉप की ड्यूरेशन होती थी 2 से 3 महीने के बीच में, और उसमें एक प्रोडक्शन होता था, और ये मैं करता था। ये मेरा जीवन रहा, लाइफ स्पैन ये रहा। अब आप इसमें जहाँ क्वेश्चन करना चाहें वो कर लीजिए। अच्छा सर, ये जो आप 2004 के बाद यूनिवर्सिटी से जुड़े, कब तक थे यहाँ तक सर? यूनिवर्सिटी में मैंने 5 प्लेस किए। अच्छा। 5 प्लेस डायरेक्ट करे उनको यूनिवर्सिटी में। अच्छा। थोड़ी बुआ जी किया, और आगा वो किया, यहूदी की लड़की डायरेक्ट किया मैंने उनका। एक मैंने जिन लाहौर नहीं देखा वो जन्मे ही नहीं, जी। असगर वजाहत का, वो डायरेक्ट किया वहाँ पे। एक मेरा लिखा हुआ प्ले था, वो डायरेक्ट किया मैंने। जी। और इस तरह से 5 साल मैंने यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में करता रहा। जी, मतलब 2009 तक आप यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में ही थे? हाँ, वो करता रहा मैं। उसमें और भी काम कर रहा था इधर उधर। जी। बाकी वो वहाँ भी चला जाता था। कोई अपॉइंटमेंट मेरा उसमें एग्जिस्टेड नहीं था, मैं कैजुअली जाया करता था। जी। और उसके बाद 2009 के बाद आप यूथ से जुड़ गए, यूथ्स के साथ करने लगे रंग मस्ताने। रंग मस्ताने। अच्छा, आपकी संस्था रंग मस्ताने थी सर? कौन? मेरी संस्था रंग मस्ताने नहीं थी, मेरी संस्था थी प्रोग्रेसिव फोरम। प्रोग्रेसिव फोरम, ये इसकी स्थापना सर? ये भी कहीं 72 के आसपास होगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। जी। 2010 से आप यूथ से जुड़ गए सर ना, और 2022 तक इन्हीं के साथ जुड़े रहे। मैं जानना चाहूँगा सर कि आपने किन नाटकों में अभिनय किया, कुछ 4-5 नाटक, और किनका किनका निर्देशन किया? निर्देशन में तो 4 आपने बताया, बड़ी बुआ, यहूदी की लड़की, जिन ये तो मैंने यहाँ किया है। हाँ, ओके, यूनिवर्सिटी में। ये किताब उठाओ यार, ये वाली। अच्छा, ये वाली शोध पर उठा, शोध वाला। ये मेरे को अवार्ड जो मिला उसकी फोटो है। जी। सर, मैं जानना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में, जयपुर में, हिंदी रंगमंच की स्थिति कैसी है आपके अनुसार? अब यार ये मत भूलवाओ यार, हाँ ये मत भूलवाओ। सर, आपका अनुभव ज़्यादा है ना, तो आपको ज़्यादा अच्छा पता होगा कि हिंदी रंगमंच की क्या। हिंदी रंगमंच की जिस ज़माने में मैं जवाहर कला केंद्र में डायरेक्टर हुआ करता था जी, तो मैंने इसको इम्प्रूव करने के लिए जी, रंगमंच को सबसे पहला जो काम किया वो किया कि कंपटीशन शुरू करवा लिया। जी, फुल लेंथ प्लेस का कंपटीशन होता था एंटायर राजस्थान का। जितने डिविजन्स थे
उनके डिवीजनल हेडक्वार्टर्स पे जाकर के करते थे। उस एक महीने में 50 से 60 प्लेज स्टेज हुआ करते थे जी। वो कंपटीशन होता था। तो उस ज़माने में हमारा कंपटीशन की वजह से नाटक का स्टैंडर्ड बढ़ गया, कट थ्रोट होता था। तो फिर वो जो ऐसे सीनियर जो हमारे जो वरिष्ठ होते थे उनको बर्दाश्त नहीं होता था कि यार हम तो कभी कर नहीं सकते। तो उनको लगता था ये कैसे हो सकता है, म्यूज़िक वाले प्लेस और बिना म्यूज़िक वाले प्लेस का कंपटीशन कैसे हो सकता है, ये अलग होना चाहिए, हिंदी का अलग होना चाहिए, उर्दू का। मतलब कर करा करके उन्होंने मैनिपुलेट कर करा करके बंद कर दिया। अब उसका रिजल्ट ये हुआ, हमने इसलिए कि राइटर्स डेवलप हो, शॉर्ट प्ले राइटिंग कंपटीशन शुरू किया। तो उससे कंपटीशन 100 प्ले लिखे जाते थे एक साल, हर साल में नए नए राइटर्स क्रिएट होते थे। उन राइटर्स के प्लेस को हम नए डायरेक्टर्स को देकर के डायरेक्ट करवाते थे जवाहर कला केंद्र में। जवाहर कला केंद्र का हमारा चिल्ड्रन वर्कशॉप जो मैं करवाता था उसकी इतनी पॉपुलैरिटी है कि आज शुरू होगा कि इसका एडमिशन होगा तो आज 400 एडमिशन कंप्लीट हो जाएंगे। ये हाल आज है। 93 में शुरू किया था, 93 के बाद से आज ये हालत है कि जब होता है तो बच्चों का वर्कशॉप का जो है वो उसी दिन फुल हो जाता है। आपके पास एडमिशन नहीं होते, बच्चे जो हैं वो साल भर इंतज़ार करते रहते हैं, इतना पॉपुलर है। तो अब जो है वो सारी स्कीम्स ख़त्म हो गई हैं और कुछ नहीं होकर के ये हो गया है कि अब सिर्फ ग्रांट की तरफ नज़र लगी हुई रहती है कि सरकार से ग्रांट कैसे ली जाए और प्ले कर लिया जाए। जी। ना ढंग की वर्कशॉप्स होती हैं, ना कुछ हो रहा है, कुछ नहीं होता है। जो थिएटर की कंडीशन एज इट इज़ जो है ये बहुत अच्छी नहीं है। क्या कहा रुचि ने आपसे? मैम ने बोला कि ठीक है, यही बोला कि ठीक है। वो समझौता कर लिया ना, कब क्लियर कट तो कोई कहेगा नहीं ना आपसे जी। बाकी स्थिति भयंकर पूरी है। जी। मतलब सर अब बस जो रंगमंच हो रहा है वो पैसा गवर्नमेंट से लेने के लिए ही बस हो रहा है, ग्रांट ले रहे हैं और ये कर रहे हैं कि अब और उसमें भी टांग खिंचाई इस कदर है एक दूसरे की जो है कि वो सब गड़बड़ाया हुआ है मामला, कुछ नहीं होता है। जी। अच्छा सर, राजस्थान में थिएटर के बारे में कुछ बताइए। जब जयपुर की हालत राजस्थान में एज इट इज गड़बड़ाया हुआ है। बीकानेर थोड़ा सा बेटर लगता है मेरे को। जी। यहाँ पे भी ये नहीं है कि कुछ बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है। 2-4 लड़के यहाँ भी अच्छा काम कर रहे हैं। जी। जयपुर में भी 2-4 डायरेक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े शहर जयपुर शहर में 3-4 लोगों के काम करने से नाटक थोड़ी होता है यार। नाटक का जनरल इम्प्रेशन जो है वो रविंद्र मंच से पड़ता है और रविंद्र मंच पे कोई क्वालिटी है ही नहीं, कुछ तरह की नहीं। जवाहर कला केंद्र में थोड़ा बहुत जितना हो पाता है उतना होता है, बाकी कुछ नहीं। जी। अच्छा सर, अच्छा यहाँ पे कौन कौन सी संस्थाएं हैं सरकारी और प्राइवेट जहाँ पे कि आप हॉल बुक करके अपना मंचन कर सकते हैं थिएटर, जैसे कि सरकारी हॉल और प्राइवेट? सरकारी तो अब ये हो गए, रविंद्र मंच हो गया जी, जवाहर कला केंद्र हो गया जी, अब इसका RIC का एक और खोल गया है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर और ऑडिटोरियम्स भी हैं, ये महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम है और भी ऑडिटोरियम्स तो हैं। और महाराणा प्रताप सरकारी है सर? नहीं, सरकारी नहीं है। अच्छा, प्राइवेट है महाराणा प्रताप थिएटर? नहीं, क्या है सर महाराणा प्रताप थिएटर? पता नहीं, महाराणा प्रताप भी है यार, मैं तो नाम ही भूलने लग गया अब। और कोई सर? जाता ही नहीं हूँ आजकल प्राइवेट में और कोई सर? और भी बन गए, मानसरोवर में एक आध बन गया है कुछ। में तो मेरे टांग की वजह से, मूवमेंट की वजह से मेरा अब जाना बंद हो गया है करीब करीब। जी जी। तो मैं जो भी काम करता रहता हूँ वो बच्चे मेरे यहाँ घर पे ही आते रहते हैं, यही वर्कशॉप्स करता हूँ मैं। मेरी काफ़ी जगह आगे भी है
और पीछे बहुत जगह है मेरे पास, मैं देखा अभी गेट। तो मैं उसको पीछे करता हूँ, तो वो सब मेरे से जाया नहीं जाता। अब मैंने प्ले देखने भी नहीं जाता, देखे हुए भी वर्षा हो गया लंबा। हाँ सर, थोड़ा मुश्किल है। तो सर मनीषा, सर इनका जैसे बुकिंग में कितना लगता होगा प्राइवेट में अंदाजन हॉल बुक करने में, क्योंकि एक ये बड़ी समस्या आती है रंगमंच। जेके की तो एक्सपेंसिव है। जेके जवाहरलाल का एक किताब भेजना कोई जिसके पीछे नाम लिखे हुए हो मेरी। जवाहरलाल कला मंच का कितना है सर? जवाहर कला केंद्र का मेरे ख्याल से 20-22 हज़ार रुपये है अच्छा, 20-22 हजार। ऑडिटोरियम का। इसका मेन हॉल सस्ता है। कौन सा? रविंद्र मंच का। ये कैसे होगा सर? ये होगा पता नहीं 8-10 हज़ार के बीच में होगा। और इसका एक मिनी थिएटर और है, वो सस्ता है 2-2.5 हज़ार रुपये में। अच्छा, ये दे तो बुनियाद इसमें है सारी। ये फोटो खींच लेना मेरे। आपके लिए भैया जी हाँ, सर। चाय तो पिलाओ यार इनको। हाँ मैम, चाय पी लिया, पेट भर। थैंक यू सर। हाँ सर, और महाराणा प्रताप का तो ज़्यादा होगा, प्राइवेट है तो। हाँ, ये 24 ज़्यादा है, इतना ही है। कितना है? 24 हजार। हाँ, 20-25 हज़ार होगा। इंटरनेशनल सेंटर का ज़्यादा है। कौन सा? इंडियन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो है, RIC। RIC, इसका कितना होगा सर? 50 हजार। नहीं ज़्यादा है, 80 हज़ार रुपये का आसपास बता रहे हैं। तो ये तो एक रंगकर्मी अफोर्ड नहीं, ये सवाल ही नहीं है। नॉट अफोर्डेबल। अच्छा, ये तो सर थिएटर हो गया आपके, जहाँ पे कि हम प्ले कर सकते हैं, लेकिन प्ले करने से पहले रिहर्सल ग्राउंड भी तो चाहिए होते हैं, उसके लिए क्या सुविधा है? मंच पे है, रविंद्र मंच पे। तो सबको तो मिलता नहीं होगा सर। जब जो जिनकी बुकिंग है फिर नाटक करने की, हाँ। उनको मिल जाता है। या फिर जवाहर कला केंद्र में किसी की बुकिंग है, उसको भी एक हॉल है, वो दे देते हैं। जी सर। अच्छा सर, इस क्षेत्र तथा राज्य में कोई हिंदी लेखिका हैं जो कि उपन्यास या नाटक लिखती हैं जो स्त्री विमर्श से संबंधित हो? क्या बताया इन्होंने आपको? रुचि ने क्या बताया? नहीं, ऐसा तो कुछ बताया नहीं उन्होंने। कोई लिखने वाली है ही नहीं लड़की। कोई नहीं है। छठा, मेमुल मैम हैं जो कि एक नाटक लिखा था। मामूल मैम, क्या नाम है उनका? एक हैं, उन्होंने एक नाटक लिखा था, उस पर शायद मंचन किया है, बता रही थी। ऐसे तो कोई नाट्य लेखिका तो है नहीं कोई यहाँ। लेखिका नहीं है, एक लड़की है जिसने लिखा था, मेरे को ध्यान आता है, मैंने ही मंचित करवाया था जी। कंपटीशन में करवाया था मेरी। जी। कौन थी यार वो, भूल भाल गया मैं तो। जी। अच्छा सर, हिंदी रंगमंच के विकास में इस समय कोई पुरुष निर्देशक हैं यहाँ जो कि लगातार काम कर रहे हैं, जिनसे हिंदी रंगमंच के विकास में योगदान दे रहे हैं? अभिषेक मुदगल। अभिषेक मुदगल, जी सर। ये है अच्छा, इस क्षेत्र में पुरुष साबिर में खान। साबिर खान। साबिर का नाम आपको उसने भी लिखाया होगा, रुचि ने भी। लिखा है था साबिर खान सर का, क्योंकि वो उसके साथ अभी वो कर रही थी, आगे दूर है। ओके। तो ये दो लोगों से मुझे बात करना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ, अभिषेक से करो आप। अभिषेक सर। अभिषेक अभी जो है, अभिषेक मेरा स्टूडेंट भी रहा है जी। और अभी अभिषेक का टेलीफोन नंबर मिला आपको? पता नहीं, ध्यान नहीं है कि नहीं है, देखना पड़ेगा। साबिर खान का सर का नंबर चेक करता हूँ सर, नहीं होगा तो आपसे ले लूँगा। ले लेना आप। जी सर। अच्छा, क्योंकि इसने बहुत काम किया, अभी वो जाकर के भी आई, फॉरेन भी गया था। कौन? अभी साबिर सर? हैं? अच्छा, अभिषेक मुदगल सर। हाँ, अच्छा। इसका बायोडाटा मेरे पास है। हाँ सर, प्लीज़ बायोडाटा चाहिए होगा तो ठीक। अगर मनीषा, मेरा फ़ोन पकड़ा देना ज़रा। अच्छा सर, हाँ, इस क्षेत्र में पुरुष निर्देशक जो स्त्री मुद्दों से जुड़े मंचों पर मंचन कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है कि स्त्री मुद्दों से जुड़े पुरुष निर्देशक ऐसा हो जो कि स्त्री मुद्दों से जुड़े मंचन कर रहा हो नाटकों का, ऐसा कोई? अच्छा, आप कर रहे हैं? मैंने किया है। अच्छा सर।
ये स्त्री मुद्दों से जुड़े अभिशप्त मेरा नाटक जो लिखा हुआ है, हाँ। जी, अभिशप्त। अभिशप्त जी, अभिशप्त लिखा हुआ है कर्ण पे। कर्ण पे। कर्ण पे जी, और कर्ण पे जब भी जितनी भी बात हुई है, कर्ण को लेकर के बात हुई है। कर्ण की पत्नी का नाम आपको भी नहीं पता होगा। नहीं पता है। उसकी पत्नी का नाम था वृक्षाली। वैशाली। वृक्षाली, व्री वृषाली। वृषाली, ओके, वृषाली और मैंने उसको सेंटर कैरेक्टर बना कर लिखा है नाटक को। ओके, जब वो उसकी डेथ हो गई, हाँ तो वो कृष्ण आते हैं उसको, जी, कहते हैं कि आपको, मैं चाहता हूँ कि आप उसका मृत शरीर जहाँ पड़ा है, उससे कहता है कि तुम चल करके देखो जी, उसकी वाइफ को, विशाली को। जी, तो कहती है कि मैंने तो उसको कर्ण को चट्टान की तरह खड़े हुए देखा है जी, मैं इनको देख करके वो अपनी उस छवि को धूमिल नहीं करना चाहती। जी, तो कृष्ण कहता है कि मैं समझता था कि कर्ण इसलिए महान है कि वो जो दानवीर और इसकी वजह से ये नहीं है, वो इसलिए महान था कि तुम उसके संबल थी, उसका एक संबल की तरह तुम हमेशा उसके साथ खड़ी रही। मैंने कर्ण को मेरे मोस्टली प्लेज में है, हिस्ट्री रही है सर ना। मोस्टली हंसते को के आंसू, सिसकते पाषाण। जी, कोणार्क के टेम्पल पे मैंने लिखा था नाटक सिसकते पाषाण। जी, इसमें भी उसको उसकी वाइफ का हाईलाइट कर रखा है। सिसकते पाषाण में किसकी वाइफ सर? इसकी जो महाशिल्पी था ना, जी, नाम अभी याद नहीं आ रहा। महाशिल्पी बोले तो मैं समझ गया। विशु। जी, विशु था महाशिल्पी। जी। विशु का लड़का जो था धर्मा, जी, उसने उस पे से कूद करके, मंदिर पे से कूद करके अपनी जान दी थी, इसलिए वो मंदिर अधूरा रह गया था। कोणार्क। ये सारे नाटक मैंने लिखे हैं यार। जी, फोटो ले लेना, बाद में ले लेना। जी सर। अच्छा सर, और यहाँ पे जब स्त्री नाटककार ही नहीं है तो उनके नाटकों का और उपन्यासों का रूपांतरण के बाद तो मंचन संभव ही नहीं है। अच्छा सर, अगला सवाल है, स्त्री यहाँ पे जो नायिकाएं हैं क्या रंगमंच में आ रही हैं? जयपुर में आपको दिखाई देती हैं नायिकाएं, एक्ट्रेस? हाँ, एक्ट्रेसेस तो आती है, यस। एक्ट्रेस हैं लेकिन कम। भगवंत कौर। जी सर, भगवंत कौर जी। कशिश भाटिया। कशिश भाटिया जी। मनीषा, वो छोटी लड़की का क्या नाम है यार? लड़कियां कौन कौन सी है एक्ट्रेस? गगन की बहन का क्या नाम है? प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी का तो लिख रखा है नाम, प्रियदर्शनी तो है। और भी लिखा होता है ये। और अच्छा सर, इनके आने से, नायिकाओं के आने से रंगमंच में आप किसी तरह का बदलाव देखते हैं? स्त्रियों के, नायिकाओं के या डायरेक्टर्स के आने से रंगमंच में किस तरह का बदलाव देखते हैं या नहीं देखते हैं? कोई खास कोई विषय ऐसा कुछ होता नहीं जिसको कि हाईलाइट किया जा सके। ओके, भगवंत कौर एक जो है वो अच्छा काम करती हैं। जी। और अच्छा सर, स्त्री डायरेक्टर्स जो आई हैं, रुचि कर रही है डायरेक्टर। स्त्री मतलब महिला डायरेक्टरों के आने से कोई आपको फर्क दिख रहा है हिंदी रंगमंच में? कोई नहीं? अमृत अवार्ड हम 3 जनों को मिला था जयपुर से। अच्छा, भारत रत्न भार्गव का नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, दिल्ली का ही है भारत, तो गिरधारी महाराज। अच्छा सर, महिला निर्देशकों के आने से नाट्य वस्तु में आपको कोई परिवर्तन दिखाई देता है, कथा कहानी में?
कोई भाई नहीं? परिवर्तन तो पड़ता था। उषा गांगुली जब आती थी, जी। उषा गांगुली को मैंने जब मैं जवाहर कला केंद्र में डायरेक्टर था, हाँ तब मैंने उषा गांगुली को कई दफ़ा बुलाया है। जी उनकी वो पर्सनैलिटी जो आती थी ना, जी उससे फर्क पड़ता था। जी। ये तो कोई करता ही नहीं है यार। अच्छा, पुरुष तथा महिलाओं के नाटकों के कथ्य में आप कोई फर्क देखते हैं? कोई फर्क नहीं। जो महिलाएं कर ही नहीं रही है तो उनको क्या देखें। जी। अच्छा सर, इस क्षेत्र में सरकार रंगमंच के लिए कुछ कर रही है? फंड कैसे देती है सर, मैं ये जानना चाहता हूँ। गवर्नमेंट रंगकर्मियों को फंड कैसे देती है या कैसे मदद करती है कि नहीं करती है? नहीं करती है। अच्छा, तो क्या बीच में तो ज्यादा करने लग गई थी तो बिगड़ गए साले। ओके। तब वो सिर्फ ग्रांट के लिए नाटक करते थे। अभी सरकार देती है, जो डिपार्टमेंट में जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, अप्रोच करते हैं, मिल जाते हैं। तो इसको मतलब इसका क्या नाम है जो फंड मिलता है, गवर्नमेंट जो ऐड करती है, कुछ नाम है इसका स्कीम का या? कोई ऐसी मेरे को ध्यान नहीं आई, ना तो मैंने कभी लिया और ना मुझे ध्यान। आई हैव नो आइडिया। जी सर। अच्छा सर, आप गवर्नमेंट से कोई हेल्प चाहते हैं रंगकर्मियों के लिए? किस प्रकार की हेल्प चाहते हैं? अच्छी वर्कशॉप लगवाएं बस और कोई? वर्कशॉप जो मतलब लाइट्स के, साउंड की, स्क्रिप्ट राइटिंग की, ये सब वर्कशॉप लगाएं। और मैं तो कहता हूँ कंपटीशन शुरू करवा दें यहाँ पे। कंपटीशन? और कुछ? क्योंकि महाराष्ट्र में कंपटीशन होता है, गोवा में कंपटीशन होता है, वहाँ 300-300, 400-400 प्लेज होते हैं कंपटीशन में। वहाँ के नाटक के स्टैंडर्ड इसलिए अच्छे हैं क्योंकि कंपटीशन होते हैं। जी सर। यहाँ किसी को कंपैरिजन है ही नहीं। और क्या सर, कुछ फंड या कुछ और कोई हेल्प गवर्नमेंट से आपकी? ये फंड देने से नहीं होगा कि मैं आपने 50,000 रुपये प्रोडक्शन के लिए दे दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता है। वर्कशॉप्स करवाइए, और फिर वर्कशॉप्स में कैसे करवाते हैं उसमें से आप लड़के निकालिए, उनको दीजिए जो आपके वर्कशॉप करके जाएं, और उनसे प्रोडक्शन करवाइए, तब बात बनती है। जी सर। अच्छा सर, आपको इस क्षेत्र में हिंदी रंगमंच की कोई ताकत दिखती है? हिंदी रंगमंच की कोई स्ट्रेंथ आपको दिखाई देती है यहाँ पे, कोई ताकत या कुछ? क्यों बचा है? क्या मतलब कोई तो रीज़न होगा जिसकी वजह से हिंदी रंगमंच बचा हुआ है, या कोई ताकत इसकी क्या दिखाई देती है? कुछ ऐसा है कि नहीं है? रंगमंच में दर्शक की रुचि तो है, लेकिन उस दर्शक की रुचि का नाटक तो दो आप। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है। जी। तो कोई ताकत आपको दिखाई नहीं देती हिंदी? ताकत तो बहुत ताकत है रंगमंच में, तो ताकत की कमी नहीं है। तो वही वो ताकत में अब जानना वो ताकत में करने वाले नहीं है तो क्या करें। जी। तो मैं क्या लिखूं, आप क्या बोलेंगे कि हिंदी रंगमंच की जयपुर में ताकत के तौर पे मैं क्या लिखूं? आपको क्या लगता है? अब जो 2-4 लोग कर रहे हैं उनके प्लेस देखने जाते हैं लोग, ऐसा नहीं है। जी। तो रंगकर्मी ही ताकत है? रंगकर्मी ताकत है। जो अच्छा नाटक कर रहे हैं उसको देखने जाते ही हैं। जी सर। अभी अभिषेक का नाम मैंने बताया भी, आप उसने रश्मि रथी करा है। रश्मि रथी इतना दिनकर साहब का लिखा हुआ पोइट्री है, उस पोइट्री का मंचन किया, इतना पावरफुल मंचन किया है जिसका कोई हिसाब नहीं है। जी। अभिषेक मुद्गल से आप बात करोगे तो मेरे को मिल नहीं रहा है, मैंने यार उसका पता नहीं कहाँ अपलोड कर दिया। अभिषेक मुद्गल सर का नंबर शायद मेरे पास हो, नहीं, अभिषेक मुद्गल का मैंने भी बायोडेटा फॉरवर्ड किया है। ओके। हिमांशु झांकल, साबिर खान सर का नंबर, एक मिनट।
अच्छा सर, पहले तो ये सवाल, लास्ट सवाल है कि अब के रंगमंच में और पहले के रंगमंच में, अब के रंगमंच में पहले के रंगमंच से किस प्रकार का बदलाव आया है? क्षेत्र हैं सर जिनमें बदलाव की मैं बात कर रहा हूँ, तकनीकी पक्ष में बदलाव, लाइटिंग के संदर्भ में बदलाव, मंचन के क्षेत्र में बदलाव, प्रयोग के क्षेत्र में बदलाव और संवेदना प्रदर्शन में तकनीकी के प्रयोग में कोई बदलाव आप देखते हैं? हाँ, कर रहे हैं। तो सर अब जो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं जी उनके मिलता है आपको। मैंने बताया था, अभिषेक मुद्गल का नाम बता दिया एक जी आपने। सर, पहला मैं सबसे पहले पूछूंगा, तकनीकी के पक्ष में आप कैसा बदलाव देखते हैं? लाइट्स में, साउंड्स में, सेट्स में, अच्छा। सब जगह है। यस, लाइट्स, साउंड्स और सर स्टेज डिजाइनिंग, स्टेज डिजाइनिंग, जी सर, और लाइट, साउंड, स्टेज डिजाइनिंग, मेकअप, हाँ ये, और सर स्टाइलाइजेशन में फर्क पड़ गया भाई। स्टाइलाइजेशन में। तो सर ये तो बताया कि इनमें फ़र्क पड़ा है, लेकिन कैसा फ़र्क पड़ा है वो जानना चाहूँगा आपसे। बेटरमेंट के लिए पड़ा है, बेटर हुआ है। जी सर, बेटर हुआ है। अच्छा सर, अच्छा सर, कुछ प्रयोग हो रहे हैं क्या? एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है कुछ? हाँ, कर रहे हैं ना। कैसा सर प्रयोग? अभी इस मामले में आप अभिषेक मुद्गल से बात कर लेना। उसके जितने प्लेज हैं वो लीग से हटके करता है। जी सर, लीग से हट के प्ले भी हो रहे हैं? लीग से हटके प्ले करता है अभिषेक मुद्गल। जी सर। संवेदना प्रदर्शन में तकनीकी को आप कैसे देखते हैं? कैसे पहले और आज के क्षेत्र कैसे बदलाव है संवेदना प्रदर्शन में तकनीकी, जैसे एक्टिंग को उभारने के लिए, या जो है ही नहीं, एक्टर्स ही नहीं है तो क्या करें यार। तो तकनीकी का प्रयोग नहीं हो रहा संवेदना को उभारने में? कोई विशेष कुछ नहीं है। ये भगवंत कौर के साथ ये सौरभ श्रीवास्तव एक गए हैं। जी, सौरभ श्रीवास्तव। लिखा है क्या आपने सौरभ का नाम? नंबर नहीं है। अभी हम बात कर रहे रिटायर्ड हुआ है। अभी हम बात कर रहे थे राजस्थान के जयपुर शहर के प्रसिद्ध और वरिष्ठ रंगकर्मी श्री सरताज माथुर सर से। श्री सरताज माथुर सर का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने अपना इतना महत्वपूर्ण समय मुझे दिया और इंटरव्यू के लिए अपना समय निकाला। थैंक यू सर। बिल्कुल।